नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे का केस हर रोज एक नया मोड़ ले रहा है। कई खुलासे हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस केस में लगातार लगाया जा रहा है। अब तक के बॉलीवुड में जितने केस देखे गए या टीवी इंडस्ट्री में जितने केस देखे गए, उसमें ये पहला केस होगा जिसमें इतने सारे आरोपी एक के बाद एक दो तीन नहीं, कम से कम 6 से 7 आरोपी इस केस में हैं। और कितने आरोपियों के नाम जुड़ेंगे, कितनी लिस्ट बनेगी, अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं है। क्यों अंदाज़ा नहीं है? क्योंकि आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे जितने आरोप लगा रही हैं, शायद इतने आरोप तो तुनिशा शर्मा के केस में वनीता शर्मा ने भी नहीं लगाए होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम मधु दुबे के आरोपों की बात करें तो मधु दुबे ने जितने आरोप लगाए हैं उतने उनको सबूत भी चाहिए, और सबूत मधु दुबे के पास है नहीं। हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी वायरल हो रही है। मधु दुबे और उनके साथ ही जो उनके परिवार वाले हैं या उनके लॉयर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकांक्षा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई और कोई एक इंसान नहीं था, इसमें बहुत सारे इंसान थे। अगर समर सिंह और संजय सिंह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ एक वीडियो सामने आया है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो संदीप सिंह या फिर अनुराधा सिंह या फिर अगर बात करें यहाँ श्रद्धा पांडे या अरुण पांडे, इनके पास अभी भी पुख्ता सबूत नहीं है। मधु दुबे के पास ये पुख्ता सबूत नहीं है कि ये सारे जो आरोपी हैं वो आकांक्षा दुबे के केस में मिले हुए हैं, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और अगर बात करें जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं जांच पर, ये आरोप कहीं ना कहीं उनकी मां को ही तो नहीं फंसा देंगे। ये सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि हाल में ही जिया खान का मामला सामने आया। जिया खान के केस में वो एक आदेश आया कोर्ट का जिसका किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। क्यों उम्मीद नहीं की? क्योंकि 6 पन्नों का नोट और उसमें सूरज पंचोली के खिलाफ जो बातें सामने आई थी, उससे हर किसी ने ये उम्मीद लगा ली थी कि केस भले ही 10 साल चला लेकिन सज़ा सूरज पंचोली को मिल करके रहेगी। लेकिन कोर्ट का फैसला आया, सूरज पंचोली बरी हो गए, लेकिन जिया खान की माँ राबिया खान पर जो कोर्ट ने एक्शन लिया था उसकी बातें की जाने लगी। राबिया खान पर कोर्ट ने एक बार फटकार लगाई थी। राबिया खान पर कहा था कि आप लगातार अगर पुलिस को ऐसे ही बदनाम करती रहेंगी, सीबीआई की जो निष्पक्ष जांच कर रहा है, पारदर्शी जांच कर रहा है, क्या उस पर ऐसे ही लांछन लगाती रहेंगी, तो फिर क्या आप ये नहीं समझने की कोशिश कर रही हैं कि आप खुद ही अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में देरी कर रही हैं? अब यही सवाल आकांक्षा दुबे की मां पर उठता है। आज का ये प्रोग्राम इसी पर आधारित है कि क्या आकांक्षा की मां को भी कोर्ट में ऐसी ही फटकार लगने वाली है। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथी प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा से सवाल करेंगे। सबसे पहले प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता, शुक्रिया। जिस तरीके से सामने आया कि जिया खान के मामले में सूरज पंचोली तो बरी हो गए, लेकिन राबिया खान जो थी उन पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। राबिया खान पर कहा था कि आप पुलिस पर आरोप लगा रही हैं, हमने पुलिस को बदल दिया, सीबीआई बैठाई। आपने सीबीआई पर भी आरोप लगाए, जबकि पारदर्शी जाँच है, निष्पक्ष जाँच है और ये देखने के लिए मिल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपके क्योंकि हक में फैसला नहीं आ रहा, आपके हक में सबूत नहीं मिल रहे, इसलिए आप जांच एजेंसियों को तो बदनाम करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अनुराधा सिंह पर आरोप लगाते हुए मधु दुबे ने भी यही बात कही थी। तो क्या अब कोर्ट की फटकार मधु दुबे को ही ऐसी ही लगने वाली है? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अंकिता ये सवाल तो शुरुआत से ही उठ रहा है। हम लगातार देख भी रहे हैं कि मधु दुबे जब भी मीडिया के सामने आती है वो हर बार एक नया आरोप लगाती हैं, और सारनाथ पुलिस को लेकर जिस तरह के उनके आरोप हैं वो वाकई में हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं कि बिना किसी सबूत के आप इतने बड़े आरोप कैसे लगा सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पुलिस कहीं ना कहीं सबूतों को ही गायब कर रही है। समर सिंह को बचाने के लिए पुलिस ने आकांक्षा दुबे की जो एफआईआर है उसकी धारा बदल दी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने पैसों के हेरफेर को लेकर के आरोप में पुलिस को कहीं ना कहीं टारगेट किया। तो देखिए, जिस तरीके से वो सारनाथ पुलिस पर आरोप लगा रही हैं, उन्होंने पहले सीबीआई की मांग की। सीबीआई की मांग पर जब कोई आदेश नहीं आया सरकार की तरफ से, तो वो एसआईटी पर आ गई। एसआईटी को लेकर 2 बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है, उस पर अभी तक कोई जब आरोप नहीं आया अंकिता, तो अब वो ये मांग कर रही है कि आप किसी और थाने में कहीं ना कहीं केस को ट्रांसफर कर दीजिए।
लीजिए। तो जिस तरीके से वो लगातार सारनाथ पुलिस को लेकर अपने बयान बदल रही हैं, वो वाकई में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिना किसी सबूत पे अगर आप किसी राज्य की पुलिस पर सवाल उठाएंगे तो देखिए कोर्ट भी ये चीज़ देखता है, और कहीं ना कहीं अगर सारनाथ पुलिस को फटकार लग सकती है तो यहाँ पर मधु दुबे को भी अंकिता फटकार लग सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोर्ट सब कुछ देखता है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसी में एक और सवाल ये जोड़ना चाहूँगी कि लगातार मधु दुबे के खिलाफ अब एक्शन लेने की बात की जा रही है, वनीता शर्मा के खिलाफ भी तुनिशा केस में एक्शन लेने की बात की जा रही थी, और कुछ पहलुओं पर ये ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही थी कि इन पहलू पर अगर जांच की जाएगी, सबूत मिलेंगे तो वनीता शर्मा पर कार्रवाई होगी। अब आकांक्षा दुबे केस में वो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं कि या फिर यूँ कहे ये कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो अगर मिल जाए तो फिर मधु दुबे पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो बैंक स्टेटमेंट ही है। आपको भी याद होगा किस तरह से मधु दुबे ने सीधे सीधे 5 करोड़ रुपए की बात कही कि समर सिंह ने आकांक्षा के 5 करोड़ रुपए हड़प रखे थे, यूं कहें कि कहीं छुपा रखे थे। सबसे बड़ी बात, आकांक्षा की पूरी नेटवर्थ मिलाकर भी उनकी कमाई 5 करोड़ की नहीं है, तो फिर कुछ प्रोजेक्ट्स में समर के साथ काम करने की उनकी कमाई 5 करोड़ कैसे हो सकती है? भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी सीमित है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में 5 करोड़ रुपए कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ फिल्मों को करने पर आकांक्षा को नहीं मिलेंगे, ये जाहिर सी बात है। दूसरी चीज, उन्होंने अनुराधा को लेकर भी इस तरीके का आरोप लगाया, 1 करोड़ रुपए की मांग। पुलिस को लेकर के उन्होंने कितना बड़ा आरोप लगाया। तो सबसे बड़ी बात, आकांक्षा के बैंक स्टेटमेंट से यह साफ हो चुका है कि सबसे पहली बात, उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली है। दूसरी चीज, समर सिंह और आकांक्षा के बैंक स्टेटमेंट से यह साफ हो चुका है कि समर ने समय समय पर आकांक्षा को पैसे जो है वो दिए हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा सबूत, जिस दुपट्टे की उन्होंने बात कही जिससे लेकर के वो पुलिस पर आरोप लगा रही है, तो देखिए हो सकता है कि जो पैकिंग उन्होंने की थी उसमें कोई दुपट्टा ना हो, लेकिन वो कैसे भूल गई कि आकांक्षा वहां पर शूट करने के लिए गई थी। हो सकता है कि उनके कॉस्ट्यूम में वो दुपट्टा शामिल रहा हो, और कई बार होता है कि हम अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ ही आ जाते हैं, नहीं चेंज करते, और मेकर्स भी उस चीज के लिए नहीं मना करते। तो देखिए, अगर आकांक्षा इस चीज के लिए प्रिपेयर थी, अगर उन्हें अपनी जान देनी थी, तो जाहिर सी बात है एक दुपट्टा अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने समर सिंह को लेकर जो आरोप लगाया कि जब आकांक्षा ने अपनी जान दी तब समर सिंह बनारस में थे, लेकिन यहां पर अभी तक ऐसा कोई भी सबूत, कोई वीडियो, या फिर अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट पे भी कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है जिससे यह साफ हो सके कि आकांक्षा के निधन के वक्त समर सिंह वहां थे। और सबसे बड़ी बात, आकांक्षा ने जब आखिरी बार अंकिता कॉल किया था समर सिंह को, उस दौरान समर ने फोन उठाया था, और समर सिंह का फोन पुलिस को कहां से मिला है? लखनऊ से। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उन्हें लेकर पुलिस के पास जो सबूत हैं वो मधु दुबे के आरोपों से मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये 2-3 ऐसे सबूत हैं जो कहीं ना कहीं मधु दुबे के बयान को पूरी तरह से झूठा साबित करने वाले हैं। अंकिता, एक छोटा सा रिएक्शन ये होगा, प्रज्ञा आपसे लेना चाहूँगी कि जितने सारे अभी केसेस सामने आए थे कि तुनिशा का केस हो गया हो या जिया खान का, अगर तुनिशा का केस लेकर के चले तो जमानत की बात बार बार की जा रही थी, और यकीनन जमानत मिली भी, हालांकि 3 महीने बाद मिली। इस केस में क्या लग रहा है, क्योंकि सबूत नहीं मिल रहे और आकांक्षा की मां के खिलाफ ज़्यादा दलीलें आ रही हैं, तो जमानत क्या जल्द हो सकती है या अभी समर सिंह को इंतजार करना है? जो देखिए यहाँ पर वो तो अंकिता, जब सुनवाई होगी तभी पता चल पाएगा, क्योंकि दोनों वकीलों के बीच जब बहसबाजी होगी, जो सबूत हैं वो जज के सामने रखे जाएंगे, तो उनके आधार पर ही जज ये फैसला लेंगे कि क्या समर सिंह को इस वक्त जमानत देनी चाहिए। क्योंकि शाहजहां खान को भी कोर्ट ने उनकी जमानत ये कहकर खारिज कर दी थी कि पुलिस को ये डर है कि अगर शाहजहां को अभी जमानत दी गई तो शायद वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते। हालांकि इस केस में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो हो सकता है अगर मजबूत दलीलें समर सिंह के वकील रखते हैं तो उन्हें बिल्कुल जमानत मिल सकती है। बिल्कुल, और इंतज़ार करना होगा चार्जशीट का, क्योंकि कोई भी आरोपी को अगर ज़मानत मिलती है तो उसमें चार्जशीट का बड़ा रोल होता है। चार्जशीट में अगर सारे सबूत, सारे बयान दर्ज हो जाते हैं तो ज़मानत मिलने में देरी नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में चार्जशीट को कब दाखिल करती है और कब समर सिंह की ज़मानत याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।